लोग हमारे पास इंक्वायरीज के लिए फ़ोन करते हैं और उनका मेन कंसर्न ये होता है कि सर इस बीमारी में हमें कितने दिनों तक दवाई लेना है, हम कितने दिनों में ठीक हो जाएंगे। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी आज आपका फिर से हमारे YouTube चैनल द होम्योपैथी में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपसे बात करूंगा कि आईटीपी की बीमारी जो होती है, ये चूंकि एक क्रॉनिक बीमारी है और मोस्टली बहुत जल्दी ठीक नहीं होती है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं कि यदि ये बीमारी बच्चों में होती है तो बच्चों में चूंकि ये कुछ समय के लिए होती है, कुछ सीमित समय के लिए होती है, तो आप मान के चलिए यदि ये बीमारी 100 बच्चों में होती है तो लगभग 80 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सिम्टोमेटिकली जिनको थोड़ा बहुत तकलीफ होती है, उनके प्लेटलेट्स कम होते हैं और कुछ ही दवाइयों से, और होम्योपैथी मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई देने से ही ये बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बीमारी 6 महीने या साल भर से भी ज़्यादा चलती रहती है और उनको कुछ लक्षण आना शुरू हो जाते हैं, जैसे ब्लीडिंग होना, परप्यूरा होना, ये सब लक्षण उनमें आ सकते हैं। तो ये बच्चे क्रॉनिक बीमारी में चले जाते हैं जिसको क्रॉनिक आईटीपी कहते हैं। उसी प्रकार यदि हम एडल्ट में देखें तो यदि एडल्ट में 100 एडल्ट को ये बीमारी होती है तो आप मान के चलिए कि लगभग 20% पेशेंट्स ही ऐसे होते हैं जिनको रिकवरी अच्छी हो जाती है, मतलब वो कुछ ही समय में, कुछ महीनों के ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। पर मोस्टली पेशेंट लगभग 100 में से 80 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ये बीमारी सालों साल चलती रहती है, उनको लक्षण आना शुरू हो जाते हैं, उनको ब्लीडिंग, परप्यूरा होना चालू हो जाता है और वे बहुत अच्छे मेडिसिन का रिस्पॉन्स नहीं देते हैं और लंबे समय तक के लिए इस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि जब ये आईटीपी की बीमारी होती है और जब हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं, खास करके हीमोडायनेमिक मेडिसिन के साथ, तो कुछ ही समय में बहुत सारे पेशेंट अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं और बहुत ही जल्दी इस बीमारी ठीक हो जाते हैं। पर लोगों का मेन कंसर्न ये होता है, लोग हमारे पास इंक्वायरीज के लिए फ़ोन करते हैं और उनका मेन कंसर्न ये होता है कि सर इस बीमारी में हमें कितने दिनों तक दवाई लेना है, हम कितने दिनों में ठीक हो जाएंगे। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ये बीमारी ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें आपके शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाती है। और वो कम क्यों होती है? आपके शरीर की जो इम्यूनिटी होती है वो आपके ही शरीर की प्लेटलेट्स को नष्ट करने लगती है। तो यदि आपके बॉडी की टेंडेंसी को, आपके बॉडी की इम्यूनिटी की टेंडेंसी को चेंज करना है तो हमें ट्रीटमेंट में कुछ लंबा चलना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, जैसे कि यदि आपको हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो मोस्टली पेशेंट्स में क्या होता है कि 1 महीने के अंदर ही अच्छे रिजल्ट्स मिलना चालू हो जाते हैं। अच्छे रिजल्ट्स मतलब प्लेटलेट्स नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल काउंट्स में आना चालू हो जाती है, मतलब 1.5 लाख से 4-4.5 लाख के बीच में। और यदि 1 महीने में ही ट्रीटमेंट में बहुत अच्छे रिजल्ट मिल गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्रीटमेंट 1 महीने बाद बंद कर देंगे। और आप इसमें बहुत खुश भी मत होइए कि 1 महीने में अपने प्लेटलेट्स बढ़ गए तो आप हमेशा के लिए ठीक हो गए। जी नहीं, हो सकता है यदि आपके ट्रीटमेंट बंद कर दें, आपको वापस कुछ समय बाद इस बीमारी से फिर से जूझना पड़ जाए। तो हमारा कहना है कि कम से कम यदि हमें कोई पुरानी बीमारी को ठीक करना है तो मेरा जो अनुभव है, जो हमारी मेडिसिन के रिसर्च के आधार पर हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं, उसमें कम से कम 7 महीने किसी भी पुरानी बीमारी को ठीक करने के लिए जरूरी है। यदि 7 महीने में सारी चीज़ें ठीक रहती हैं और हमें ज़रूरत लगती है तो हम ये आगे भी बढ़ा सकते हैं, हम साल 1.5 साल या उसके आगे भी ले सकते हैं, क्योंकि इन मेडिसिन को कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये बीमारी सिर्फ आईटीपी में नहीं, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी सहायता करती है और बहुत सी ऐसी आपकी बीमारियां होती है, छोटी मोटी बीमारियां तो यूं ही ठीक कर देती है। अब मैं दूसरी बात करूं कि यदि मान लो हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, आप क्रॉनिक आईटीपी के पेशेंट्स हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल, सिम्टोमेटिक और हीमोडायनेमिक मेडिसिन स्टार्ट की और यदि आपको 1 महीने 2 महीने रिजल्ट नहीं मिला तो भी आपको बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि बॉडी की टेंडेंसी को चेंज करने के लिए समय तो चाहिए। यदि 2-3 महीने में 4 महीने रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं तो आपको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आप होपफुल रहिए, निश्चित ये होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत कम समय में और बहुत जल्दी आपके शरीर को इस बीमारी से ठीक कर देती हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनको आईटीपी है, जिनको क्रॉनिक आईटीपी है, जिनको रिफ्रैक्टरी आईटीपी है, यानी जिनकी स्प्लेनेक्टोमी हो चुकी है, ऐसे सारे पेशेंट्स को दोनों एस्पेक्ट्स के हिसाब से दवाइयाँ लेनी चाहिए। यदि जल्दी ट्रीटमेंट होता है तो भी लंबा चलना है और यदि 2-3 महीने ट्रीटमेंट से असर नहीं मिलता है तो भी हमें लंबा चलने की जरूरत है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी, पर फिर भी यदि कोई आपको डाउट्स है, आप फिर भी अभी कुछ कन्फ्यूजन में हैं, तो आप हमसे एक बार कॉल करके या व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब पे मैसेज करके हमको पूछ सकते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए कि ये वीडियो ऐसे लोगों को अधिक से अधिक पहुंचाएं जिनको आईटीपी की बीमारी है और जो सालों साल इस बीमारी से पीड़ित है।